तो हमें पता चल गया ना कि ये 118 से ये दोनों संख्याएं कटेंगी, 27 14 और 50 74 तो एकदम कटना ही कटना है, क्योंकि इसका एचसीएफ 118 होता है। ठीक है, तो अब चेक कर रहे हैं कि 118 से पहला वाला, या फिर आप पहला वाला चेक कर लीजिए, पहला वाला यानी 27 14 जो है पहला वाला संख्या, ये 118 से कितने बार में कटेगा। ठीक है ना, तो ये कट तो रहा है, इतना पता चल गया हमें। अब 118 से ये क्या गुना करेंगे हम, तो ये 4 आ जाएगा अंत में। 118 से यहाँ पर आप क्या रख के गुना कीजिएगा, ये 4 आ जाएगा। बताइए, आप 17 रखिएगा या 29 रखिएगा या 23 रखिएगा या 31 रखिएगा। अगर आप 17 रखिएगा, यहाँ 7 रखिएगा, अगर आप यहाँ अगर 7 रखते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा अंत में। 8 से 56, 6 आएगा, 6 आएगा ना। इसलिए हम 17 को नहीं ले सकते, 7 वाला नहीं ले रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पर 9 रख रहे हैं, सेकंड वाला में 29 रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, तो 9 8 72 आ जाएगा, 2 आएगा अंत में। क्योंकि 2 नहीं, हमको तो 4 चाहिए अंत में, इसलिए इसको भी नहीं ले रहे हैं। और अगर 31 वाला को रखते हैं तो 8 एकम 8 आ जाएगा। अगर यहाँ 31 रखते हैं तो 8 एकम 8 अंत में आ जाएगा। हमको चाहिए 4, इसलिए 31/37 वाला भी नहीं होगा। और यहाँ 23 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 रखेंगे तो आ जा रहा है। आ रहा है। इस तरीके से ऑप्शन से स्टार्ट करके हाँ भैया समझ। ठीक है, इस तरह का यहाँ से प्रश्न आने के आपको बाद बस ऑप्शन चेक कर लेना है ना, HCF आने के। एचसीएफ निकालने के बाद ऑप्शन से उठा करके चेक कर लेना है और वो दे देगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। और बताइए, सब आप जल्दी बताइए। डी ऑप्शन जो है वो -2 है। cosec 120 का मान क्या होगा, भैया ये 90 माइनस थीटा वाला में बन जाएगा ना। चलिए बताइए आंसर कौन सा होगा। हेलो, भूल गया जी। भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं हैं कभी। नहीं पढ़े थे, और लोग बताइए जी। चलिए आप नहीं पढ़े थे, और लोग बताइए। है सब कुछ चला गया जी। है भैया याद ही नहीं। चलिए देखिए कैसे बनेगा, नहीं याद है, याद नहीं है। चलिए देखिए, इसमें ध्यान देने वाली 2 चीजें थी, 2 चीजें आपको बताए थे कि इसमें 2 चीजें ध्यान देना है, 2 चीजें ध्यान रहेगी तभी बनेगा। पहला तो ये जो कॉसेक है वो आखिर किस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, इसको देखिए, पहला चीज तो हमको क्या करना है कि हमको इसको चेंज करना है। कॉसेक को लिख सकते हैं cosec 90 + 30
ठीक है, कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक 120 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉसेक 90 प्लस 30 डिग्री के हिसाब से ये हमारा ये 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, है ना जी। अब इसमें आपको दो चीजें पढ़े होंगे, तो जो दो चीजें इसमें याद करने वाली थी कि पहला चीज तो ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, उस हिसाब से इसका परिवर्तन होगा। ठीक, यह दूसरा चीज कि इसका साइन बदलेगा। पहला तो इसका जो साइन होगा वो किस कोऑर्डिनेट में आता है उस हिसाब से बदला जाएगा इससे। ठीक है, और दूसरा चीज ये कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यानी कॉसेक को हम दूसरे बदले में बदलेंगे, दूसरे आइडेंटिटी में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो किसमें बदलना पड़ता था और किसमें नहीं बदलना पड़ता था, ये वाला चीज याद करने के लिए है जो समय। ठीक है, वो कैसे, तो बताए थे कि 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री 270 डिग्री, अगर ये वाला फॉर्मूला रहा कॉसेक 90 वाला के साथ 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले में, या फिर इसी तरीके से ऑड वाला में रहा, तो उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, उसमें ये कॉसेक जो है वे बदलेंगे अपने रूप में। कॉसेक बदल जाएगा किसमें, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। ठीक है, कॉसेक बदलेगा सेक में, क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री या 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ में जो लगा हुआ है वो बदलता है, और कौन नहीं बदलेगा, तो 180 डिग्री और 360 डिग्री वाले नहीं बदलते हैं। 360 डिग्री वाले वैसे के वैसे रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा होता, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा होता, तो वो सेक में नहीं बदलता, वो कॉसेक में ही रह जाता। ठीक है, तो पहला चीज तो ग्रुप में होता ना भैया। हाँ, ये होगा 180 रहता कॉसेक 180, तो वो थर्ड वाले में ना होता है। हाँ, वो थर्ड वाले में जाता। ठीक है, पहला तो ये चीज इस पर आ रहे हैं, पहला तो ये चीज किसमें बदल कितने वाले डिग्री में बदलता है और कितने वाले डिग्री में नहीं बदलता है। तो 90 और 270 के साथ अगर थीटा लगा हुआ रहेगा तो वो उसका आइडेंटिटी इनवर्स वाला बदलेंगे, यानी कॉसेक को सेक बदलेंगे, साइन को कॉस बदलेंगे। ठीक है, tan को कॉट वाले में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री के साथ है, यानी 90 प्लस 30 डिग्री लगा हुआ है, इसलिए कॉसेक बदल गया सेक में, और सेक के साथ कौन थीटा आएगा, 30 डिग्री आएगा, सेक थीटा होता है ना, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा आया। अब ये सेक थीटा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये सेक थीटा जो है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये देखेंगे हम। ये कॉसेक 90 जो है वो 90 प्लस थीटा जो है, कॉसेक 90 प्लस थीटा जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, पहला वाला में आता है कि दूसरा वाला में आता है कि तीसरा वाला में आता है कि चौथा वाला में आता है, किसमें आएगा जी बताइए। तो 90 प्लस थीटा किसके अंतर्गत आएगा, बता देते हैं। देखिए पहला वाला जो सेकंड वाला में, पहला वाला कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। पहले वाले कोऑर्डिनेट यानी 90 माइनस थीटा, इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा वाला कोऑर्डिनेट। यहाँ पर सब कोई पॉजिटिव होता है, सब प्लस में ही रहता है। ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है जहाँ पर होता है 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है जहाँ 90 प्लस थीटा होता है। इसमें केवल साइन और कॉसेक ही प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस आएंगे। फर्स्ट वाला में होगा और तीसरा वाला होता है कोऑर्डिनेट 180 माइनस थीटा, इसके अंतर्गत tan आएगा और cot आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में tan और cot केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस होगा। और चौथे वाले में आएगा 180 प्लस थीटा।
ठीक है। 270 वाला भी इसमें 270 वाला भी इंक्लूड होता है, ठीक है, वो वाला भी इंक्लूड होता है, और वो वाला आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, थोड़ा इसको रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर सब पहला वाला में सब पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गया, तीसरा वाला में टेन और कॉट हो गया, यहाँ क्या बच गया, कॉस और सेक, ठीक है। चलिए, तो अब आपको देखना था क्या क्या हम बताए थे कि क्या निकलना था कॉसेक के बारे में। कॉसेक 90 प्लस थीटा, पहले तो 90 प्लस थीटा कहाँ आता है जी, 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक प्लस में होता है कि माइनस में होता है, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में होगा कि माइनस में होगा, नहीं समझ में आ रहा। सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 प्लस थीटा वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है, साइन और कॉसेक जो होता है दोनों पॉजिटिव होता है, यानी दोनों का दोनों प्लस होता है। बाकी यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज है, बाकी जो 4 आइडेंटिटीज हैं, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये सब माइनस में होंगे, केवल साइन और कॉसेक ही 90 प्लस थीटा के वाले में प्लस में होगा। हेलो, हाँ भैया। बात समझ में आ गई तो जी। ये कॉसेक प्लस कॉसेक में वाला होगा। क्या होगा, यहाँ पर सेकंड प्लस में आएगा, यानी ये प्लस रिजल्ट देगा, यानी माइनस वाला को हम हटा देते हैं, यहाँ ये माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, सेक 30 डिग्री प्लस में आएगा। अब यहाँ से तो पता है आपको कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, ठीक है, 2/√3 इसका आंसर होगा। समझ में आया। फिर से रिवाइज, फिर से बता दें, दो चीजें इस पे ध्यान देने वाली होती है। पहला तो ये इसको तोड़ना है आपको, कॉसेक 120 को तोड़ दिए कॉसेक 90 प्लस 30 के साथ, 90 प्लस 30 के साथ तोड़ने के बाद इसमें हमें ये ध्यान देखना है कि अब ये कॉसेक 90 प्लस थीटा के फॉर्मूला में टूट करके ये बदलेगा, यानी कॉसेक सेक में बदलेगा या सेक कॉसेक का कॉसेक रह जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका कि ये कौन सा डिग्री को लिए हुए है, 90 डिग्री या 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री को लिए हुए हैं तो बदलेगा, 180 डिग्री को लिए हुए हैं तो नहीं बदलेगा। यानी हमारा कॉसेक कितना लिया हुआ है, 90 डिग्री को लिए हुआ, 90 डिग्री को लिए हुआ है, इसलिए ये बदलेगा। कॉसेक बदल गया, किसमें, सेक में बदल गया, सेक 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा चीज यह है कि इसका साइन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो हम देखें कि कॉसेक 90 प्लस थीटा किस कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाता है जी, तो 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है। अब 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है तो वहां पर कॉसेक क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। हमें पता है कि 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, ये दोनों प्लस में होता है, और बाकी जो होता है वो सब माइनस में होता है। कॉसेक प्लस में रहेगा इसलिए इसका साइन प्लस में आएगा। अब बस दोनों चीजें हो गई तो क्लियर हो गया आप कि प्लस में सेक 30 का वैल्यू, तो प्लस में सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। क्लियर, चलिए समझ में आया जी सबको। हाँ भैया। मैं जितना ही पढ़ रही हूँ। कुछ समझ में आया। हाँ भैया, मैंने की इसको पढ़े नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, कुछ समझ में आया ना, ये वैल्यू इसी तरीके से निकलता है। हाँ। अगला वाला बनाइए, हाँ ये बनाइए तो शायद पढ़े होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन और यहाँ सी ऑप्शन, 10, 50, 525। इसको बनाने का प्रयास कीजिए।
भैया नीचे के ऑप्शन में क्या क्या है? हेलो। ऑप्शन तो दिया हुआ है। ओ दिख रहा है, अच्छा हाँ। हेलो। हाँ भैया। हेलो। बना जाइए। भैया थोड़ा सा रुकिए। देखिए कह रहा क्या कि एक नहीं यार। पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, ठीक है। हम्म। यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर पुलिस है, तो समय भैया। चोर है। हेलो। भैया हो तो हाँ क्या बोलो। था, लेकिन कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो समय गया। दूरी में जैसे एक ही एक ही दिशा में भाग रहा है तो ये जुड़ता है कि माइनस होता है? एक ही दिशा में भाग रहा है तो और एक ही दिशा में भाग रहा है तो प्लस होगा। प्लस होगा ना? माइनस ना होगा भैया, एक ही दिशा में जा रहा था। वो हाँ, एक तो ही दिशा में माइनस होगा, एक ही दिशा माइनस। एक ही दिशा में जब भाग रहे हैं ना तो माइनस।
आ गया इसका आंसर? भैया आ गया था लेकिन कुछ मिस्टेक हल्का सा हो गया, दिमाग घूम गया, कर के समझ नहीं आ रहा, फिर से शुरू से बनाना होगा। देखिए 350 मीटर की दूरी जो है, बताए थे आप लोगों को करना क्या है इसका आसान तरीका। 50 भैया 350 मीटर 350 मीटर का जो दूरी है ना, इसी को ये है जो पुलिस कर्मी है, वो 350 मीटर दूरी पुलिस को ही कर्मी कवर है, वो करेगा ना। दूरी को तय करेगा, ठीक है ना। इसी को दूरी को वो, इसी दूरी के पीछे वो चोर है, ठीक है, तो इसी दूरी को वो तय करेगा, इसी दूरी को उसे तय करना है। तो इसी दूरी को तय करने के लिए ही उसके पास 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिला है। 7 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा इसलिए दिया, इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये 350 मीटर की दूरी को आसानी से तय कर सके। तो बस हमें ये पता करना है कि 2 किलोमीटर, ये 350 दूरी, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके कितने देर में पूरा करेगा, ठीक है। तो पता कीजिए कि 350 मीटर की दूरी 2 किलोमीटर में कितने, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लगेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में चलने पर 350 मीटर की दूरी को कितना समय लगेगा? 350 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये समझ में आया ना 2 किलोमीटर कहाँ से आया? हाँ। जब चोर और पुलिस दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल माइनस हो गया, हाँ तो कितना निकल जाएगा यहाँ से? कर रहे भैया, गुना कर देंगे 5/18 से, 630 आया है। 2 9 18 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 500 से 35, 70 बार में। तो ये t बराबर जो हो जाएगा 7 63 हो जाएगा, 630 सेकंड आ जाएगा, 300। हाँ 630 सेकंड आ जाएगा, क्लियर। यानी जो भैया पुलिस को 5/9 आया ना, उसको चेंज किए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे ना चेंज। हाँ तभी तो 5/18 से गुना किए। हाँ तो आया 5/9। 5/9 बराबर 350/t, बराबर में होगा, चाल समय बराबर निकालना, किरे समय बराबर समय निकाल, दूरी बटा चाल चाल ना बराबर, होता है, समय ना निकालना भैया। हाँ समय निकालिए, उसी से निकालिए ना। हाँ तो चाल है समय पता है, बराबर दूरी, बटा चाल ना, हाँ तो दूरी 350 हाँ और बटा चाल, तो बेटा चाल, चाल ओ 5/9। हाँ ठीक है भैया। ठीक है। 630 सेकंड आया। अब ये 630 सेकंड आया, इसका मतलब क्या कि ये पुलिस इस चोर को 630वें सेकंड में पकड़ लेगा। हाँ कितने सेकंड में पकड़ लेगा? 630 सेकंड में 630 सेकंड में। पकड़ लेगा। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि दूरी। इससे पहले कि वो पकड़ा जाए चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, यानी इस 630 सेकंड पहले पकड़ा नहीं गया था। सेकंड पहले वो पकड़ा नहीं ना गया था जी, तो 630 सेकंड के बाद वो पकड़ा गया, यानी पुलिस ने जब उसे पकड़ना शुरू किया तब वो उससे चोर चोर 630 सेकंड आगे था, यानी इस 630 सेकंड में चोर कितने की स्पीड से जा रहा था? 5 की स्पीड से। तो चोर 630 सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी दूरी तय किया होगा, वही दूरी हमें निकालनी है। समझे क्या लिखा? इससे पहले कि वो चोर पकड़ा जाए, चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, तो चोर पकड़ने में समय कितना लगा पुलिस को? 630 सेकंड, यानी ये 630 सेकंड तक तो चोर भाग ही रहा था। 875 मिनट आएगा भैया, मतलब मीटर 630 सेकंड में कितनी दूरी तय कर? 875 आ गया। 875 मीटर, ठीक है, आ जाएगा 875 मीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हाँ चलिए समझ में आया, ये बनेगा सबसे।
हाँ भैया आ गया समझ में। चलिए इसको बनाइए तो। कितना कितना होगा? हम्म, 14 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों के माप का योग कितना होगा, ये वाला तो बताए हैं। हाँ भैया बताए तो थे। बताए थे, फॉर्मूला याद है। हाँ, n-2 इंटू 180। बनाइए, कितना आया उसमें देखिए। 1836 आ रहा है। हम्म, n-2 14 में से 2 गया तो 12 ना जी। यानी 2160 आएगा। 2160, 12 को 180 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2160। ठीक है। हाँ चलिए, फॉर्मूला होता है सभी अंतःकोणों का माप निकालने के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री, ये बताए थे। एक ठीक है। क्या n- अंतःकोण निकालने के लिए है ना? बहुभुज के अंतःकोणों का माप, अंतःकोणों का कुल योग n-2 इंटू 180। अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो इसको बटा n कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए, और अगर एक का निकालना है तो क्या बोले भैया, क्या करना होगा? एक का निकालना है तो इसको बटा n कर देंगे। बताएं। n-2 इंटू 180 बटा n। n हो गया गांव की संख्या। ठीक है। भैया n-2 बटा n इंटू 180 ना? n-2 वही फॉर्मूला, वही n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 9, n डिवाइडेड बाई n। डिवाइडेड बाई n। n वो प्रत्येक भुजा निकालने, सॉरी प्रत्येक कोण निकालने के लिए, बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालने के लिए n-2 इंटू 180 बटा n। ये वाला तो बताए थे, पढ़े होंगे आप। हाँ अगला वाला बनाइए। आयतन की सीमा आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर होती है। बेलन का वक्र पृष्ठ की देखो कितना है। बेलन का सारा फॉर्मूला पता है। चलिए तो बनाइए, तो बन जाना चाहिए।
हो गया? हेलो हाँ जी, हेलो, इसमें तो हाँ बोलो आर बेटा। और हेलो, हाँ बोल रहे हाँ ना बोलो भैया, बोलो, सुन रहे हैं। इसमें आर और एस तो दिया हुआ है नहीं। आर और एच नहीं दिया हुआ है। आर और एच दिया हुआ रहता तो आसानी से निकल जाता ना। बेलन का हाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 और पाई आर एच। 2 यहाँ पर पाई आर आर एच एच। दिया हुआ रहता, यहाँ पर आर एच दिया हुआ रहता तो आसानी से निकल जाता है, पर यहाँ कुछ दिया है। यहाँ पर बेलन का आयतन दिया है 770 और बेलन की उसके आधार की परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये बेलन का आधार जो होता है वो किस आकार का होता है? ये किस आकार का है बेलन का आधार? वृत्त। वृत्त, यानी ये आधार का परिधि दिया हुआ है। आधार का परिधि मतलब वृत्त का परिधि, आधार काट के हम वृत्त लिख सकते हैं। वृत्त का परिधि दिया हुआ, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिधि दिया है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आर निकाल लीजिएगा, आर निकालिए, यहाँ से कितना आता है? 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 22। 22 कट गया, आर आर बराबर आ गया बराबर 7/2। 7 7/2 हम्म, आर निकल गया। हाँ, चलिए अब आयतन वाला में आते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन में आते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर दिया हुआ है 770। यहाँ से एच निकल जाएगा। पाई का मान दे दिए 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 7/2 का स्क्वायर। 7/2 का स्क्वायर का मतलब 49/4। ठीक है, और इंटू एच बराबर 700। यानी 20 निकल रहा है। 749 20 निकल रहा है। चलिए 20 बैठा दीजिएगा तो निकल जाएगा। 7 हाँ, से 7 11 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 11 दहिया 110 और 11 दूनी 22 से 4 कट गया 2 बार में, और ये h बराबर आ गया 20। यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए 2 पाई आर एच में। 2 इंटू 22/7 आर हो गया 7/2 और h हो गया 20। 7 कट गया, 2 कट गया, 22 दूनी 440। 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, भैया एक बार और समझ में बता आया? दीजिए ना इसके बाद। एक बार और भैया परिधि निकाले ना, मतलब उसका आर निकाले ना, इसके बाद बता दीजिए ना थोड़ा। इसके बाद हम देखें, परिधि का काम तो खत्म हो गया। परिधि जो 22 सेंटीमीटर था, इससे आर निकल गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बेलन का आयतन दिया हुआ था 770 घन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आयतन से हम निकाला शुरू किए। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो दिया हुआ था 770। हाँ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जिसके बराबर दिया था 770।
इसी को तोड़े 22 पाई का मान 22/7 बैठाएं। ये आर जो यहाँ निकला था, इस आर का मान यहाँ 49/7 बैठा दिए, चूंकि आर स्क्वायर था इसलिए आर का स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 और बटा 4, 49/4 यहाँ बैठा दिए और इंटू एच रहने दिए। यहाँ से कैलकुलेशन किए तो एच का बराबर 20 आ जाएगा, सब कट करके एच का बराबर 20 आएगा। ठीक है, काट लीजिएगा सबको काटने पर एच का मान 20 आना चाहिए, 20 आ जाएगा। और जब ये आर और एच पता चल गया तो और आर और एच को बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बैठा दिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसमें 2 का मान 2, 22/7, आर का वैल्यू 7/2 और एच का वैल्यू 20 बैठा दिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू करने पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ तो नहीं था। आप लोग बताए थे नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन, कौन सा मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो इसलिए तो कुछ उससे बनवा दिए कुछ मैथ्स। आप लोग बताइएगा तो किस तरह का मैथ्स पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। भैया बायोलॉजी का सेक्टर स्टार्ट कीजिए। बायोलॉजी का ठीक है, जैसा कहिएगा वैसा, जैसा बोलिएगा उस तरह से चला जाएगा। सबको देख लीजिए, मैथ्स तो बनाइए, मैथ्स पढ़िएगा या मैथ्स बनाना है या मैथ्स में कोई छूटा हुआ है कोई चैप्टर तो उस तरीके से नहीं करिए। साइंस बायोलॉजी है वो साइंस में सेक्टर बहुत सारा है, उसका भी साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें तो रिवीजन ही करना है। ठीक है, बाकी और भी दूसरे एग्जाम दीजिएगा तो साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट होता है।